बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। लहसुन छीलना ख़वातीन के लिए काफ़ी मुश्किल काम होता है क्योंकि जल्दी से उन्होंने खाना बनाना होता है और लहसुन छीलने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। दूसरे नंबर पर हाथों में नेल्स में जलन होना शुरू हो जाती है और अक्सर नेल जो है ना लहसुन छीलने की वजह से दर्द करना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आसान तरीन आपको 3 ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप किलो 2 किलो आसानी लहसुन जो है ना चंद मिनटों में छील कर रख सकते हैं और महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि कलियों को अलग कर लेना है। लहसुन की कलियों को किसी भी चीज़ के साथ हिट करके या हाथ के साथ भी आप हिट करेंगे तो ये कलियां बिल्कुल अलग हो जाएंगी। फिर आपने पहला तरीका क्या करना है कि इसमें सबसे पहले तो खैर आपने लहसुन की कलियों को निकाल लेना है। इसके जो पतला सा छिलका है उसको छान लेना है। गर्म पानी जो आप बर्दाश्त कर सकें उसमें आपने आधे घंटे के लिए लहसुन को भिगो देना है। आधे घंटे के बाद आपने इसको किसी भी स्ट्रेनर में डाल के स्ट्रेन कर लेना। अभी भी आप ये देखें छिलका बहुत सॉफ्ट हो चुका है। किसी भी थैली में डाल लें, मलमल की थैली में या मलमल के दुपट्टे या लॉन के किसी भी सूती दुपट्टे में आप इसको बांध लें, या जो इसका कवर होता है ना पिलो का, तकिए के कवर में भी आप इसको डाल सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह की थैली हो, किसी भी कपड़े में आप इसको बांध लें। बांधने का तरीका ये है कि आप जब इसको गिरा लगाएंगे ना तो इसमें आपने थोड़ी सी स्पेस छोड़नी है, यानी आपने गिरा तो मजबूत ही लगानी है, लेकिन इसके अंदर जो है ना कपड़े के अंदर आपने ना इस तरह करके स्पेस छोड़नी है, क्योंकि जो हमारा अगला प्रोसेस है उसमें लहसुन को स्पेस चाहिए होगी। ठीक है। इस तरह करने के बाद आपने स्पिनर में इसको डाल देना है और ऊपर से जो इसका कवर है वो दबा कर रखना है आपने, और फुल आपने एक दफ़ा इसका स्पिनर का जो है ना चक्कर चला देना है। एक चक्कर के बाद हमने इसको दोबारा से निकालना है और निकालने के बाद हमने इसको फिर से, अभी इसको एक चक्कर लग चुका है, 1 से 2 चक्कर लगा लें बहुत है। अब दोबारा से किसी भी बास्केट में इसको डालें। डालने के बाद आपने इसको अच्छे से रब करना है। ये स्पिनर के अंदर भी काफ़ी इसका छिलका सॉफ्ट हो चुका है। अगर आप हाथों से ही उतारना चाहें इस स्टेज पर तो आप उतार सकते हैं, लेकिन हम अभी इस काम को मज़ीद आसान बना लेंगे ताकि मज़ीद आसानी के साथ इसका छिलका उतर सके। अच्छे से रब करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको दोबारा से पानी में डालना है ताकि ये मज़ीद सॉफ्ट हो सके और हम आसानी के साथ इसको इस छिलके को उतार सकें। इस स्टेज पर भी ये बहुत नरम हो चुका है। अब इससे क्या होगा, यहाँ पर पानी में डालने से ये होगा कि इसके जो छिलके हैं ना वो अलग होना शुरू हो जाएंगे, और जब ये नरम हो जाएगा, यानी कि पानी में ये नरम है, अब आप इसको रब करेंगे, आपस में इसको अच्छे से मलेंगे, तो आप ये देख सकते हैं मेरे हाथों में छिलके बिल्कुल अलग हैं लहसुन के, और लहसुन काफ़ी हद तक छिल चुका है, ये देख सकते हैं आप। इस तरीके से आपने इतनी देर इसको रब करना है जब तक कि इसके छिलके जो है ना लहसुन के छिलके बिल्कुल सेपरेट ना हो जाएं, और जो रह जाएंगे ये देखें आप आसानी के साथ वो छिल जाएंगे, यानी जो लहसुन छिलके समेत रह जाएंगे वो भी छिल जाएंगे। अगला तरीका ये है कि लहसुन की कलियों को आपने लेना है। इसमें 3 चम्मच जो है ना आपने आटे के डाल देने हैं। तकरीबन 1 पाव लहसुन है ये। टोटल ये मेरे पास जो लहसुन था ये 1 किलो लहसुन था। ठीक है। 3 पाव लहसुन है और अब आपने इसमें 3 आटे के चम्मच और 2 नमक के चम्मच आपने ऐड कर देने हैं और अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर से किसी भी थैली में किसी भी कपड़े में आप इसको डाल लें, और फिर इसको उसी तरीके से हमने आपस में मलना है, यानी थैली के अंदर जो लहसुन है इसको अच्छे से हमने रगड़ना है। इससे ये छिलका नरम होकर उतरना शुरू हो जाएगा। दोबारा से आपने इसको गिरा लगानी है, जिस तरह पहले प्रोसेस में लगाई थी। लगाने के बाद आपने इस तरीके से इसको रब करना है और थोड़ा सा आपने ना इसको फ्लोर पे हिट करना है। अगर जो मैं यहाँ पे दिखाने के लिए, कैमरे में दिखाने के लिए आपको यहाँ पर वो इसको रब कर रही हूँ, अगर आप किसी खुरदरे फर्श पे इसको रब करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा इसका छिलका उतरना। अच्छे से मलने के बाद 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से मलना है और दोबारा से आप इसको किसी थाली में निकाल लें, और फिर से इसके नमक और आटे वाले आमेज़े को इस पे बहुत अच्छे से आपने मलना है, यहाँ तक कि आपको खुद फील होता जाएगा कि इसके छिलके उतरना शुरू हो गए हैं। बस इसके जब इतना आपने इसको मलते जाना है कि इसके छिलके आसानी से उतरना शुरू हो जाएं। फिर भी कोई छिलके जो बहुत ढीठ होंगे
वो आपने हाथों से नेल से उतारेंगे भी तो बिल्कुल आसानी से उतर जाएंगे। आप देख सकते हैं थाली में काफ़ी छिलके उतर चुके हैं, लेकिन जो नहीं भी उतरे तो वो आप अगर खुद से उतारेंगे ना तो बहुत आसानी से इसका छिलका बहुत नरम हो चुका है। आसानी के साथ आप इसके छिलके को रिमूव कर सकते हैं। अब जो कलियाँ छिल चुकी हैं उनको अलग कर लें, जो रह चुकी हैं वो देखें, आप बहुत आसानी से इसको चंद सेकंड में आप कितने ही लहसुन छील सकते हैं। अब जो इसमें हमने छिलके और नमक और आटा डाला था उसको हम छान लेंगे आटे वाली छाननी में। जो नमक और आटा है उसको हम छान के किसी भी शॉपर में बांध के रख लेंगे ताकि आइंदा जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो ये नमक और आटा हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें और ये ज़ाया ना हो। अब आखिरी तरीका हमारा ये है कि आपने कोई भी फ्राइंग पैन लेना है, उसको थोड़ा-सा प्री हीट करना है। जब वो गर्म हो जाए तो आपने 2 मिनट के लिए इसको ना ड्राई रोस्ट करना है मीडियम फ्लेम पर। 2 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद आपने इसको फिर से वही प्रोसेस करना है आपने कि इसको बहुत अच्छे तरीके से ना मलना है। थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद आप इसको हाथों से बहुत अच्छे से मल लें। उसके बाद आप हल्का-सा ट्विस्ट करेंगे तो ये देख सकते हैं आप कि कितनी आसानी से ये लहसुन जो है ना इसका छिलका इससे अलग हो रहा है। इन तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपनाएं और किलो 2 किलो लहसुन आप चंद मिनटों में छील कर रख सकते हैं और महीनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ये मेरी टिप आपको कैसी लगी? ज़रूर मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और अब मुझे इजाज़त है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।